आपने सूट के 3 यूज़ देख लिए, अभी आप देख लीजिए चौथा यूज़। और सामान्यतः आप जहाँ भी चाहिए का सेंस देना होता है आपको, जहाँ भी आप कहते हैं चाहिए तो वहाँ पर आप सूट का यूज़ करते हैं। पर फिर भी जब आप एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती है कि वाक्य कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं। तो अपनी नज़रें टिकाए रखिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप संभावित या फिर अपेक्षित कार्यों के लिए भी आप शुड का यूज़ करते हैं। चलिए वाक्य देखते हैं। द ट्रेन शुड बी एट द स्टेशन इन 30 मिनट्स। ट्रेन 30 मिनट में स्टेशन पर आ जाएगी। या फिर इसी को आप कह सकते हैं ट्रेन 30 मिनट में स्टेशन पर आ जानी चाहिए। एक संभावित है, आपको ऐसा लगता है, अपेक्षित है, ऐसा आप अपेक्षा करते हैं तो आप यहाँ पर शुड का यूज़ किए हैं। ओके, आगे देखिए। द गेस्ट शुड बी अराइविंग एनी टाइम। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो आपका वाक्य कैसे बनेगा कि मेहमान किसी समय पहुंच रहा होना चाहिए। पर हिंदी में आप इस तरह से वाक्य नहीं बोलते, माने आपका जो कहने का सेंस यही है कि मेहमान कभी भी आ सकते हैं, ऐसा अपेक्षित टाइम है, कभी भी आ रहा होना चाहिए। इस तरह से आप नहीं बोलते। आपके कहने का मतलब क्या है, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, सारी व्यवस्था कर लो। ओके, तो हिंदी में जैसा आप प्रयोग करते हैं वैसा आप हिंदी में बोलें। पर आपका जो कहने का सेंस है इंग्लिश में जैसे आप देख रहे हैं, द गेस्ट शुड बी अराइविंग एनी टाइम, तो समझ में आ जाना चाहिए कि अपेक्षित टाइम की बात की जा रही है, अपेक्षित समय कार्य के विषय में बात किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रूम्स डोंट लुक वेरी क्लीन। द प्राइस शुड नॉट बी वेरी हाई। अब किसी कमरे में आप गए, वहाँ पर आपको लगा कि कमरा ज़्यादा साफ नहीं है, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि कीमत भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, माने कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया है। द प्राइस शुड नॉट बी वेरी हाई, माने ऐसा आप अपेक्षा करते हैं कि अब ज़्यादा कीमत नहीं होगा। तो इस तरह से अपेक्षित के लिए, अपेक्षित जो कार्य होते हैं, स्थिति होती है, उनके लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। आगे देखिए। लेट्स गो टू द कॉफ़ी शॉप, ही शुड बी देयर विद हिज फ्रेंड्स। चलो कॉफ़ी शॉप चलते हैं, उसे वहाँ अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए। माने आप कहना चाहते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ऐसा आप अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुड का यूज़ किया गया है। तो जब भी इस तरह के आप वाक्य देखते हैं शुड भी, तो आपको कहीं ना कहीं आप तो समझ में आ जाएगा कि इसी तरह से इसका मीनिंग हो सकता है। और देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य आप कई तरह से बोलते हैं, कई चीज़ें आप एक एग्जैक्ट अगर आप ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो फिर आप अटके रहेंगे। तो बस समझते जाइए कि शुड का यूज़ किस किस कंडीशन में किया जाता है, उसके हिसाब से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और हाँ, हर वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप इन सब को नोट करते जाइए, इन्हें आप लिखते जाइए, खुद लिख करके देखिए और स्वयं समझें इन वाक्यों को कैसे बने हुए, इसका मीनिंग कैसे बन रहा है। सो इट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।